Good morning children, welcome back in your science online class. So in previous class we have studied about the fossil fuels. Now we will study about minerals, यानी जो हमारे खनिज होते हैं वो क्या होते हैं. All rocks are made up of minerals. जब हमने लेसन की शुरुआत में ही पढ़ा था कि जितने भी रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स के भी बने होते हैं, इनमें सब में मिनरल्स होते हैं. मेटल बेयरिंग सब्सटेंसेज आर नोन एज मिनरल्स. तो जिनसे मेटल मिलता है ना, मेटल यानी आपके जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, जितने भी मेटल चीज़ों में जितने भी होती हैं उनमें एक चमक होती है ना. तो उन सब से जितने भी हमें मेटल देते हैं उन सबको क्या कहते हैं, मिनरल्स ना. सम मिनरल्स हैव मोर ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंसेज फ्रॉम वेयर द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. तो जो हमारे सम मिनरल्स जो होते हैं वो मोर ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, उनमें ज़्यादा मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं और वो बहुत ही हमें प्रॉफिट देते हैं. सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स. तो जो मिनरल्स से जैसे सच मिनरल्स आर नोन एज ओर. अब हम लोग जैसे कि अभी आगे पढ़ेंगे कि ओर क्या होता है. इनसे हमें जो मेटल मिलता है तो उस चीज़ को वो होता है खनिज, है ना. आपका मिनरल या ओर जो भी है उसको कहते हैं खनिज. मिनरल और ओर यानी खनिज, और उससे हमें एक मेटल मिलता है. फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम द. तो एक है हेमेटाइट. तो हेमेटाइट हमारा मिनरल है, खनिज है. और उससे जो हमें मेटल मिलता है वो है हमारा आयरन, लोहा. किससे मिलता है, हेमेटाइट. अब है बॉक्साइट. और बॉक्साइड एक मड की तरह होता है ना, जैसे मिट्टी है उसमें हमारे बॉक्साइड, उसमें आपकी जो हिंडाल्को फैक्ट्री में जो एल्युमिनियम निकलती है वो किस में से निकलती है, मिनरल है बॉक्साइड, है ना. बॉक्साइड के बड़े बड़े डंपर भरे हुए आते हैं, बड़े बड़े जो आपकी ट्रेन के ये होते हैं कंटेनर्स होते हैं, ये भरे हुए आते हैं बॉक्साइड. फिर उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसमें से कौन निकलता है, बॉक्साइड में से एल्युमिनियम. उसके बाद है सिनाबार. सिनाबार में से कौन निकलता है, मरकरी. फिर जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड भी मिनरल यानी और, इसमें से कौन निकलता है, जिंक. फिर है पायराइट. पायराइट में से कौन निकलता है, कॉपर. तो अभी हम लोग मिनरल्स के ये 5 ही पढ़ेंगे कि हमें किस किस मिनरल से हमें कौन कौन सा मेटल मिलता है. तो अगेन हेमेटाइट आयरन मिलता है, बॉक्साइड से हमें एल्युमिनियम मिलता है, सिनाबार से हमें मरकरी मिलता है, जिंक ब्लेंड से हमें जिंक मिलता है और पायराइट से हमें कॉपर मिलता है. अब देखिए सम मिनरल्स आर कॉमनली यूज्ड एज जेम्स. अब कुछ होते हैं जेम्स के तौर पे यूज़ होते हैं, नहीं बहुत कॉस्टली होते हैं. नॉर्मली द सरफेस ऑफ द जेम इज़ कट इनटू डिफरेंट प्लेन्स टू इंक्रीज इट शाइन. अब ये जो जेम्स होते हैं इनके क्या, जैसे आपकी अंगूठियों में लगे रहते हैं नगीने जिनको बोलते हैं नग, इनको बहुत घिसाई करके इनमें एक शाइनिंग ली जाती है. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब येलो जेम है इसको कहते हैं ओपल या एम्बर. ग्रीन जेम है तो इसको एमरल्ड बोलते हैं. आपने जितने भी कुछ गहने देखे होंगे, ज्वेलरी देखे होंगे, उसमें पत्थर के स्टोन्स लगे रहते हैं, तो वो जो सब स्टोन्स हैं वो क्या होते हैं, जेम्स होते हैं. ब्लू जेम होता है उसको सेफायर बोलते हैं. रेड जेम है तो रूबी. और कलरलेस जेम जो आपको वाइट है वो क्या होता है, आपका डायमंड. जिसके आपके आप बोलते हो ना ये तो मेरी डायमंड की ईयर रिंग्स हैं या डायमंड का आपकी क्या बोलेंगे रिंग है, तो उनमें जो कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं है, वो आपका डायमंड है. फिर से सुनिए, येलो मीन्स ओपल या एम्बर, ग्रीन है तो एमरल्ड, ब्लू है तो सेफायर एंड रेड है तो रूबी. तो ये सब हमारे महंगे जो स्टोन्स हैं ये क्या हैं, हमारे जेम्स हैं. नाउ हियर आर द सम क्वेश्चंस व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम एंड कोल. पेट्रोलियम एंड कोल आर फॉसिल फ्यूल्स. हाउ इज कोल फॉर्म, व्हाट आर एट इट्स 4 फॉर्म्स. तो जो कोल है वो कैसे फॉर्म होता है, जो 100,000 मिलियंस ईयर्स पहले जितने भी हमारे प्लांट्स थे जो बरीड हो गए थे यानी ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, और हीट और टेम्परेचर से क्या फॉर्म हुआ, आपके कोल फॉर्म हो. और कोल के जो 4 पार्ट्स हैं, जो 4 टाइप्स के आपके जो कोल है वो कौन कौन से हमने पढ़े हैं. एक पहला था हमारा, तो अगर आपको कोल के फॉर्म के बारे में बता दिया, व्हाट आर इट्स 4 फॉर्म्स, तो इसके 4 फॉर्म्स हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड एंड व्हाट इज़ इट्स अदर नेम. तो जिस तरह हमारा कोल फॉर्म है, डेड प्लांट्स जो बहुत सालों तक हमारी धरती के नीचे दबे रहे थे, उसी तरह जब प्लांट्स और एनिमल्स भी मिलियन ईयर्स तक हमारी जो सॉइल है, अर्थ है, उसके नीचे दबे हुए थे, तो वो किस में फॉर्म हो गए, आपके पेट्रोलियम में. व्हाट इज़ इट्स अदर नेम. इसका अलग दूसरा नाम है लिक्विड गोल्ड. ओके, लिक्विड गोल्ड.
नेम द फ्यूल्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होने वाले फ्यूल हमारे हैं पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल एंड डीजल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन यानी पार्ट्स में। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना यानी उसमें से उस चीज़ को निकालना। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज फ्रॉम पेट्रोलियम इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी जो हमने पढ़े थे पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल, डीजल, जो इसके क्या है पेट्रोलियम के जो पार्ट्स फ्यूल्स हैं उसको जो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में, यानी कुछ थोड़ा कोई हाफ पार्ट किसी का, हाफ पार्ट किसी का, फ्रैक्शंस में, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाउ इज़ ओर डिफरेंट फ्रॉम मिनरल? अभी हमने पढ़े थे नेम ऑफ द मिनरल और ओर, जिसमें हेमेटाइट से हमें आयरन मिल रहा था, बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिल रहा था। अब है कि आपका जो ये ओर है ये मिनरल से कैसे डिफरेंट है? तो जो ओर है हमारा वो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स है, ठीक है। ओर इज़ अ रॉक फ्रॉम विच द मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड। ओर क्या चीज़ है? एक पत्थर है और इसमें से क्या निकल रहे हैं? मेटल्स निकल रहे हैं। और मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और जो मिनरल निकला उसमें इनऑर्गेनिक है लेकिन वो क्रिस्टल यानी शाइनिंग वाले क्रिस्टल के फॉर्म में है, यानी कुछ उसका पार्ट सॉलिड है। और ओर में क्या बोलेंगे? इज़ अ रॉक फ्रॉम विच, इसमें से हमारा मेटल निकलता है, और मिनरल इनऑर्गेनिक सॉलिड है। अब क्विक स्क्रॉल जो हमने इस लेसन में पढ़ा। अर्थ क्रेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारी जो अर्थ की जो धरातल है उसमें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है। रॉक्स मोस्टली कंटेन मिनरल्स, और जितने भी हमारे रॉक्स हैं उनमें क्या है? मिनरल्स हैं, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है टेकन आउट। अब है लावा। लावा दैट कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। अभी आपको बताया था वॉल्केनोज में से लावा निकलता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बनाता है। ऑन कूलिंग डाउन फास्ट इट फॉर्म्स रॉक्स लाइक, और जब ये बहुत जल्दी ठंडा होता है तो प्यूमिक स्टोन, ऑब्सिडियन एंड बेसॉल्ट बनता है। और स्लो कूलिंग में क्या बनाता है? ग्रेनाइट। These are igneous rocks. Sedimentary rocks are formed by the sedimentation, यानी जब धरातल पे वो जमने लगते हैं तो सेडिमेंटेशन होता है, उससे क्या क्या बनते हैं? कौन कौन से जो सेडिमेंटेशन होता है? पेबल्स का है, रॉक्स का है, किसकी वजह से? विंड और वाटर की वजह से। मेटामॉर्फोसिक मतलब उनकी चेंज में फॉर्म, यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री के जो फॉर्मेशन में चेंज होता है किसकी वजह से? हीट और प्रेशर। दैट मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द changes that take place in the sedimentary or igneous rocks due to heat और pressure. कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमने पढ़ा था कोल जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं उनके बना, और पेट्रोलियम जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब हमारी अर्थ के नीचे बरीड होते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्टोन्स आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन सम वे और अदर। और जितने भी स्टोन्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है एक या दूसरे तरीके से। सम मिनरल्स आर सो प्रेशियस दैट वी यूज़ देम एज जेम्स। अभी हमने कुछ मिनरल्स पढ़े थे जो जेम्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जिसमें हमारा डायमंड था, एमरल्ड थे, कलर वाइज उनको हम लोगों ने अलग अलग जैसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। जैसे रूबी है ना, येलो जेम है, ओपल था, ग्रीन एमरल्ड था, ब्लू सफ़ायर था, रेड रूबी था। नाउ सम कीवर्ड्स विच केम इन द लेसन। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स, ये हमें नेचर से मिले और हमारे लिए यूज़फुल है। इग्नियस रॉक्स, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम लावा, जो लावा से होते हैं, विच कम आउट ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन, और जब वॉल्केनोज आते हैं तब ये फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड एज सेडिमेंट बाय द विंड और वाटर एज डिपॉजिट इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स, और जब लेयर्स की फॉर्म में परतें जमने लगती हैं तो क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फोफिक मतलब चेंजेस, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट्री, इनमें दोनों सेडिमेंट्री भी और इग्नियस रॉक्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू हीट और प्रेशर। मेटामॉर्फिक चेंज मीन्स change of form. Then is fossil fuels. The fuels that are obtained from dead remains of plants and animals which were buried millions of years ago are formed as fossil fuels. Minerals. अब है कि मिनरल्स और ओर में पहले भी डिफरेंस बताया था, फिर से बताते। मेटल बियरिंग सब्सटेंसेज, जिनसे हमें क्या मिलता है?
मेटल मिलते हैं वो होते हैं मिनरल्स। और क्या होता है, और मिनरल ही है विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और इसमें से हमें और में से हमें मेटल क्या मिलता है, और में से हमें मिनरल मिलता है जो हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल, जिसमें हमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें से निकाला जाता है। तो मिनरल मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस हैं और क्या है, एक मिनरल है जिससे हमें मेटल निकलता है। ओके, तो आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस हम जोन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।